Hello guys, how are you all? I hope you all must be fit and fine. So what we have done in last session, I think we had started new topic and we had also discussed about that topic, that is jump statement. We had discussed that what is jump statement, what the syntax of jump statement, and how many types of jump statement and their syntax all as well. हमने ये सब डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में. So today now we are going to discuss their programs. आज हम उनके प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे. चारों के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. मतलब रिटर्न जहाँ हमने रिटर्न जंप स्टेटमेंट पढ़ा था, रिटर्न जंप स्टेटमेंट टाइप, उसके तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे क्योंकि हम शुरुआत से ही रिटर्न को यूज़ करते आ रहे हैं. वही एक रिटर्न, उसी को हम रिटर्न जंप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. और एक कीवर्ड भी होता है रिटर्न, रिजर्व कीवर्ड. ठीक है, तो ये जंप में भी यूज़ होता है और कीवर्ड में भी. ये हर जगह यूज़ होता है. फंक्शन में भी यूज़ है इसका, सब जगह यूज़ है. शुरुआत स्टार्टिंग से यूज आते रहा है. सो टुडे नाउ वी विल डू गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम, कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम एंड ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम बाय इफ एल्स. हमने स्विच केस से तो देख लिया था, लेकिन आज इफ एल्स से हम ब्रेक स्टेटमेंट के प्रोग्राम को देखेंगे कैसे होता है, हाउ इज डू दैट, कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे. वट एवर एल्स विल सी टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. आर यू ऑल रेडी? सो लेट्स स्टार्ट. सो वी विल ओपन Visual Studio Code here, and after that we will open Visual Studio Code here. I had already opened. Now we have to create here file, so I create here. So you create here file name. So I write here. मैं यहाँ पे अब फाइल क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मैं अब डालता हूँ. अभी मैं पहला प्रोग्राम जो है ब्रेक स्टेटमेंट पे होगा मेरा पहला प्रोग्राम. ठीक है, पहला प्रोग्राम मेरा ब्रेक स्टेटमेंट पे होगा. तो यहाँ पे डालता हूँ. उस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, what we have to do in that programs, we have to, that is program, we have to do that to print the numbers. and हमें नंबर्स को प्रिंट करना है और उस नंबर्स को हमें लूप से बाहर निकालना है. उस नंबर्स को हमें लूप से बाहर निकालना है. मतलब कि हम एक नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे और उस नंबर से हम ब्रेक को यूज करके हम उस नंबर को लूप को तोड़ेंगे और वो जाके लूप जो टूट जाएगा. यही करना है. मतलब प्रिंटिंग द नंबर फ्रॉम द लूप एंड ब्रेक द लूप. मतलब कि प्रिंट द नंबर एंड ब्रेक द लूप, ये होगा. तो आज हम यही करेंगे. और उसके बाद अब आगे हम देखेंगे. पहले ब्रेक का देख लेते हैं. तो यहाँ पे डालता हूँ लूप ब्रेकिंग डॉट सी. तो नाउ मैं फाइल को सेव करूंगा. अब यहाँ पे अब नाउ we had created here file. So what we have to do, we have to just include hash include statements. So I write here hash include stdio.h hash include conio.h int main. ठीक है, अब इनिशियलाइज करूंगा. यहाँ पे वेरिएबल्स को यहाँ लिखूंगा int a इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया. अब मैं वाइल लूप लूंगा. वाइल यहाँ लूंगा a इज लेस देन, कंडीशन में मेरा होगा a इज लेस देन इक्वल्स टू 10. अब इसका स्टेटमेंट जो होगा इसके अंदर, अब नाउ आई टेक हियर इफ स्टेटमेंट. इफ लूंगा इफ स्टेटमेंट. तो यहाँ पे लिखूंगा इफ में a डबल इक्वल्स टू 3. ठीक है, यहाँ लिखूंगा ब्रेक किया इसे. ठीक है, अगर मैंने एक से मतलब कि 3 से मैंने ज्यादा नंबर को प्रिंट किया तो वो जो है वो आउटसाइड द लूप चला जाएगा.
वो आउटसाइड द लूप चला जाएगा। अगर मैंने 3 से कम नंबर को प्रिंट किया, 3 से कम नंबर को प्रिंट किया जैसे 1 2, तो वो लूप के अंदर रहेगा। लेकिन अगर मैंने 3 से ज्यादा नंबर को प्रिंट किया, इफ आई प्रिंट द just above the number just if I print the 3 just above the number from 3, then it could break the loop। वो लूप को ब्रेक कर देगा, उसी समय कर सकता है, मतलब कर देगा, कर सकता नहीं है। इट विल बी ब्रेक द लूप, वो लूप को ब्रेक कर देगा। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे डालता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ डालूंगा %d, a सेमी कॉलम, यहाँ पे \n, ठीक है, सेमी कॉलम। अब मेरे को यहाँ पे डालना a++ सेमी कॉलम, ठीक है। अब ये मेरा लूप खत्म हो गया। अब मेरे को लूप के बाहर जाना और यहाँ पे प्रिंट एक स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट एफ आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप \n सेमी कॉलम। ओके, अब मेरे को यहाँ पे गेट डालना है, गेट रिटर्न 0, ठीक है, ये हो गया। और ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया ब्रेक से। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। चलो चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मेरा नंबर को लूप के बाहर ले जाता है, मतलब कि लूप को तोड़ देता है उस केस में। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो मैं अब इस कोड को रन करूंगा और रन करने के बाद अब मैं देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ये देखो, मैंने बताया ना, जैसे मैंने बताया वैसे ही प्रिंट हुआ। मैंने 1 = 3, 3 भले ही प्रिंट ना हुआ, क्योंकि 3 जो है 3 के बराबर ही आना चाहिए। 3 प्रिंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं लेस देन लेता, लेस देन इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 3 लेता इफ की कंडीशन में, तब उस केस में 3 प्रिंट होता। लेकिन अगर मैंने इक्वल और लेस देन लिया है 3, तो उस केस में 3 से प्रिंट नहीं होगा। यही है इसका सिस्टम। और मेरा 3 से कम नंबर प्रिंट हो गया 1 और 2। अगर मैं 3 से ज्यादा नंबर को डालता तो उस केस में वो लूप को तोड़ देता, और जितना भी मैंने कंडीशन लिया उतनी वहीं तक वो प्रिंट करता। यही केस है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है ये ब्रेक स्टेटमेंट में। सो दैट इज आवर ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम। नाउ वी वुड लाइक टू गो थ्रू कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम। तो कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम ये है कि उसमें हमें स्किप द नंबर करना है, उस नंबर को राइट द प्रोग्राम टू स्किप द नंबर, यानी कि उसमें हमें एक नंबर डालना है, इनपुट नंबर डालना है, 1 से लेके जितना भी तक हमें n टाइम्स ऑफ नंबर डालना, और उसमें हमारा जो कंडीशन दिया जाएगा उस कंडीशन की बेसिस पे उस नंबर को वी हैव टू स्किप दैट नंबर इफ वी हैव टेकन नंबर इन कंडीशन, so that we have to skip that number। तो अब मैं कंटिन्यू का करूंगा। तो कंटिन्यू के लिए मैं डालता हूँ स्किप कंटिन्यू, ताकि याद रहे ना कि ये इस प्रोग्राम से के नाम से प्रोग्राम है फाइल। तो जहाँ डाल देता हूँ इंक्लूड करता हैश इंक्लूड कोनियो डॉट, सॉरी मेरे को std लेना था, मेरे कोनियो हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h int main कर्ली ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे मैंने डाल दिया, इनिशियलाइज करूंगा वेरिएबल, मतलब डिक्लेयर करूंगा वेरिएबल को। सो इंट आई, यहाँ डालता हूँ प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ नहीं, अब यहाँ पे लूंगा फॉर लूप। तो यहाँ लेता हूँ फॉर i इज इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलम i इज लेस देन इक्वल्स टू 7 सेमी कॉलम i++, ठीक है, ये हो गया।
अब मैं इसके अंदर इफ कंडीशन, इफ केस लेता हूँ, इफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे भी वही सेम केस लूंगा, आई इज ग्रेटर देन, आई इज इक्वल टू 3। अगेन मैं यहाँ पे अब कंटिन्यू लूंगा, कंटिन्यू 1 से लेके, इसमें क्या होगा 1 से लेके 7 तक मेरा जितना भी नंबर होगा उसमें 3 स्किप हो जाएगा, 3 प्रिंट ही नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। अभी देखना ना क्या होगा इसका जादू। यहाँ डालता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पे डालूंगा प्रिंट एफ, यहाँ डालता हूँ वैल्यू इज परसेंट डी बैकस्लैश n कॉमा आई सेमीकोलन, ठीक है। अब गेट रिटर्न 0, ये हो गया। Now we have completed that program. Now let's check whether it is correct or not. So check करके देखते हैं क्या होगा। आप देखना क्या हुआ, 1 2 3 सॉरी 1 2 4 5 6 7, मतलब हमारा 3 नंबर प्रिंट नहीं हुआ। यही है वो यही है इसका प्रोग्राम। इस कंटिन्यू में वो स्किप कर दिया नंबर को, 3 को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, बहिष्कार कर दिया 3 को। तो 1 से लेकर 7 तक प्रिंट हो गया नंबर, लेकिन स्किप हो गया क्या, कौन सा नंबर 3। जिस कंडीशन में जितना नंबर लेंगे, अगर मैं n डालता और n में अगर मैं n यूजर से करवाता, यूजर्स के लिए भी थोड़ा सा स्कैनर ये सब वाला फॉर्मेट डालना होता हमें, मतलब कि स्कैनर जो वगैरह वगैरह जो भी है सब डालना होता, तो तब जाके यूजर से भी हो जाता। So that is our continuous statement program, and now we will see go to statement program. So let's see go to में क्या प्रोग्राम है कि हमें write a C program to print the even and odd number by go to statement, jump statement, मतलब कि उससे हमें go to statement से even और odd नंबर को हमें प्रिंट करना है। कोई सा भी हम नंबर डाले और उससे चेक करेंगे कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे न्यू, अगेन आई हैव टू क्रिएट ए न्यू फाइल, सो यहाँ पे मैं अब डालता हूँ कंटिन्यू इवन एंड ऑड डॉट सी, ओके। तो यहाँ पे अब मैं फाइल को इंक्लूड करूंगा, सो आई हैव टू राइट है हैश इंक्लूड hash include stdio.h, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा hash include conio .h, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ int main ओपन int a सेमीकोलन, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ डालता हूँ एंटर a positive number बैकस्लैश n सेमीकोलन scanf %d, ठीक है, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस वेरिएबल ऑफ ए, ये डाल दिया। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, देखिए ये क्या कर दिया। एक्चुअली मेरे घर में मेरे बुआ आई है तो इसलिए a% टू, ये मेरा कंडीशन हो गया इफ का, इफ मैंने इफ केस लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डालता हूँ गो टू। अब मेरा लेवल में क्या था, मेरा सिंटेक्स क्या था इसका, गो टू लेवल 1, तो मैं अब यहाँ पे लेवल में क्या लिखूंगा, गो टू इवन, ठीक है, गो टू इवन सेमीकोलन। अब यहाँ पे एल्स, वही एल्स के लिए मैं लिखूंगा गो टू ऑड सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ नंबर इज इवन बैकस्लैश n सेमीकोलन, ठीक है।
एग्जिट हो गया 0 सेमीकोलन। वही केस हम यहाँ पे और डालूंगा, यहाँ पे अब मैं और डालूंगा और सेमीकोलन। यहाँ डालता हूँ प्रिंट एफ नंबर इज और बैकस्लैश n सेमीकोलन। अब यहाँ पे लिखूंगा गेट रिटर्न 0 semicolon. Now we have completed this program. Now let's check whether it is correct or not. तो चेक करते हैं, आप देखते हैं कि क्या होगा। तो मैंने इसको कोड को रन किया। ओ व्हाट इज दैट? एक्चुअली मैंने ऑर्डर E1 को किया नहीं, क्या डिक्लेयर? मेरे को यहाँ पे भी E1 कमा और डालना होगा, तब जाके हाँ डिक्लेयर हुआ। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एग्जिट 0 क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये? अगर मैं यहाँ पे चेक करते देखते कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तभी ये प्रिंट नहीं हो रहा है। STGLI ओ स्टैंडर्ड मेरे को एक ये वाला भी लाइब्रेरी फंक्शन को इंक्लूड करना है क्या? हैश इंक्लूड stdlib.h, ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। सेमीकोलन डाल दिया, यहाँ पे भी सेमीकोलन, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दोबारा से करते हैं, इसलिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कॉमा और कॉमा E1 मैसेज भेजा है, कॉमा और कॉमा E1, इससे कुछ प्रॉब्लम आया थी। मैं तो चेक करता हूँ। लेट्स चेक ऑन गूगल। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, तभी ये प्रिंट नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लेते तब जाके। मैं वैसे प्रोग्राम तो यही है, लेकिन कुछ चीज का मिस्टेक हो गया है। कुछ चीज का मिस्टेक हो गया, तो एक बार उसे चेक करके फिर फाइंड आउट करते हैं। क्या हो गया ये पता नहीं यार, क्या हो जाता है। सो वेट करो थोड़ा सा, मैं फिर बताता हूँ। अभी पता नहीं क्या हो जाता है यार नेटवर्क में। सर्च क्यों नहीं हो रहा? नेट चल नहीं रहा क्या? सर्च करता हूँ थोड़ा। फाइंड आउट ही करता हूँ मैं कहाँ पे। इंट मेन फंक्शन लेवल E1, कहीं तो लग रहा है मेरे को गलती, कहीं गलती हुआ है। छोटा सा ही गलती है, लेकिन हुआ है कहीं। सेमीकोलन यहाँ पे अगर मैं ये डालूं
ये डालू, अगर मैं ये डालता हूँ सेमीकोलन ठीक है, ये डाल दिया। एल्स में गो टू इवन, ओ एक्चुअली और चीज डालना है, इवन। अब रन करते हैं। अब चला, मैं फाइंड आउट कर दिया क्या प्रॉब्लम था। तो अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 4, तो नंबर 4 इज इवन। यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे अब 3 डालूंगा तो नंबर इज ऑड। यू सी, मेरा प्रिंट हो गया। कुछ एरर था नहीं, बस यही कॉलम का दिक्कत था, कॉलम और सेमी कॉलम का दिक्कत था बस, और कुछ एरर था नहीं इसमें। So that is our program, that is our jump statement program. Now we had completed jump statement and in next class we will do new topic, that is function. What is function? Function क्या है? Function के ऊपर हम जो भी टॉपिक है, जो भी चीज होगा, whatever things are available on function is topic, we will see, we will discuss it. So that's it for today. I hope you like my videos very well. If you like it, then please like, subscribe and share my videos to everyone so that everyone can watch my videos. And if you have also got problem in that, then please comment me, I'll be help you out. And if you have also got problem in theory as well in program, then I will provide you a link in my description, so please go through this link, that will be better for you. And if you have also got problem in today's program, so please Instagram chat with me, I'm available for you, I will help you out. And thank you so much, take care, bye bye, good night, see you in next class.